प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे बच्चों के बारे में। वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कम वजन के होते हैं, प्री टर्म होते हैं और उनको माँ के दूध की ज़रूरत होती है और कई बार मदर से वो मिल्क नहीं मिल पाता प्रॉपरली। तो उस सिचुएशन में वो जैसे ब्लड बैंक होते हैं, इसी तरह मिल्क बैंक में, ह्यूमन मिल्क बैंक में दूध उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए क्रिएट करे जाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ डॉक्टर बवनीत हैं, जो फॉर्मर प्रिंसिपल एम्स मोहाली के हैं और वो इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। आओ जाने मैडम इसके बारे में कि उनके क्या क्या प्रयास हैं, कैसे कैसे वो देश के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो। उसके लिए वो एक रिसर्च कर रहे हैं अपनी टीम पूनम जी के साथ मिलके। मैम प्लीज। हमारा मोहाली में जब हमने कहा अपना ब्रेस्ट फीडिंग इकोसिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, तो तब हमने 2 साल पहले सीएल, इसको हम कहते हैं सीएलएमसी, रादर देन मिल्क बैंक हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि हर बच्चे को डोनर मिल्क देना है। हम कहते हैं मदर्स को सपोर्ट करना कि वो अपना दूध दें, दैट इज द बेस्ट थिंग। पर फिर भी इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीटर्म होते हैं, पहले दिन माँ का दूध नहीं आ रहा होता, उस समय उन्हें मदर्स के मिल्क की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम डोनर ह्यूमन मिल्क, जो कि हम पेस्चराइज करके इंश्योरिंग कि सेफ मिल्क दें, कि मदर्स की पूरी कंसेंट होती है, उनका हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, वीडियल, ये सारे टेस्ट नेगेटिव होने के बाद, कल्चर नेगेटिव होने के बाद तब हम देते हैं टू दी मदर्स, टू द बेबीज जिनको जरूरत होती है। तो खास करके हम ये करना चाह रहे हैं, जो हमारा है कि एक तो कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी है, कितना पड़ता है। दूसरी चीज हम करना चाह रहे हैं कि ये देखें कि ये सारी जगह बनाना क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो वी आर वर्किंग ऑन ए हब एंड स्पोक्स मॉडल, कि कोई भी चीज है, जैसे हम कह देते हैं कि ब्लड ऐसे थोड़ा मिल जाता है, तो जी। मिल्क की भी रेगुलेटेड है, ऑल्दो उतनी रेगुलेटेड नहीं है जितना ब्लड का है। तो हम चाहते हैं कि ये रेगुलेटेड हो और प्रॉपरली हो, और पीडियाट्रिशियन की रिकमेंडेशन से, ऐसे नहीं कि कोई भी मदर गया हमें माँ का दूध चाहिए जी वहां जी से ले जी रहे, ऐसा नहीं। जी। जिसमें पीडियाट्रिशियन की रिकमेंडेशन हो, जिसमें प्री टर्म बेबी हो। कुछ सोशल इंडिकेशन जरूर आई हैं हमारे पास इन द पास्ट, जैसे जिनकी मदर की डेथ हो गई है या कुछ है, उसमें हमने एक बेबी को तो हमने पूरा मंथ सपोर्ट किया था, वो प्री टर्म बेबी था। बट अदरवाइज मेडिकल इंडिकेशंस एंड लिमिटेड प्री टर्म बेबीज के लिए पीडियाट्रिशियंस की रिकमेंडेशन पे, तो हम चाह रहे हैं कि ये हब एंड स्पोक्स मॉडल डेवलप हो। एंड उसके लिए ही आजकल हमारा रिसर्च चल रहा है, और हम सारे जो नियर बाय फैसिलिटीज हैं जहाँ पे बेबीज बॉर्न होते हैं, तो वी आर विजिटिंग दोज फैसिलिटीज टू एक्चुअली गेट दी अनमेट नीड्स। तो अनमेट नीड से हम देखेंगे कि कितना हम उनकी पूरी कर सकते हैं और सस्टेनेबल मॉडल कैसे बनाएं। तो इसमें रोटरी, हमारी जो क्लब चंडीगढ़ है, उसका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमें नियरली 40 lakhs पहले दिया, एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट इवन इन फ्यूचर। और अवेयरनेस के लिए भी वो एक हमें वैन देने वाले हैं, ताकि हम कलेक्ट करके ला सकें। मैम, जैसे हम लोग मिल्क को नॉर्मली तो अपनी नीड्स के लिए बाय करते हैं मार्केट से, पर ये मिल्क ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लोगों को? देखो, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। पिछले 2 साल से जिसने भी हमें अप्रोच किया है हमने दिया है, पर क्योंकि जैसे ब्लड भी है, इसका सोर्स ह्यूमन है, तो ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। मोस्ट नीडी को पहले दें, सो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ताकि उनको पहले दें। ऐसे हम नहीं देते हैं, बट वेयर नीडेड वी आर रेडी टू हेल्प तो मैम, इसमें एक क्वेश्चन और राइज होता है कि जो मदर्स मिल्क देंगी, देम। जैसे नॉर्मली कोई मदर बनती है, जब वो बेबी को 6 महीने से लेके 2 साल तक फीड कराती हैं, तब तक ही उनका दूध आता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ उन मदर्स को कैसे इनकरेज करेंगे, कौन सी मदर डोनेट कर सकती देखो, है? यूजुअली हमारी जो डोनेशन आती है, जो हमारी वहां पे है, जो कई बार उनको ब्रेस्ट हेवी होती है, एनगॉजमेंट होती है, दे आर नॉट एबल टू फीड देयर बेबीज, तो उनको इनिशियली हम उनको जब पंप करके ब्लड मिल्क निकालते हैं, तो जितना बेबी का नीड है, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी ही होता है, मदर का अपना बेबी। उसके बियॉन्ड अगर किसी का मिल्क ज्यादा आ रहा है, हम उसी से लेते हैं। एक हमने देखा है कि जो हमारा कम्युनिटी से आ रही हैं, वो ऐसी मदर्स हैं जो कई बारी वर्किंग मदर्स हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड पंपिंग देयर मिल्क, कि जब वो थोड़ी देर भी कहीं पर जाती हैं, वो बड़ी कमिटेड होती हैं कि माँ का दूध ही देना है। तो जब वो पंप करती हैं, तो एक्सप्रेस करती हैं, तो और मिल्क बन जाता है, तो उनका मिल्क बहुत ज्यादा आ रहा होता है, बियॉन्ड द नीड ऑफ देयर बेबी। तो वो स्टोर करती हैं, और उससे भी हमें काफी सारा मिल्क मिल जाता है।
आपका कहने का मतलब ये है कि जिन मदर्स को मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही ज्यादा है होती है। और उनको खुद फील हो रहा है, हम्म। आप उनको कोई कॉन्टैक्ट देंगे हाँ। जिससे वो जैसे खूनदान की तरह हाँ। अपना दूध भी दान कर दान कर सकती सकते हैं, थी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। खूनदान से जीवन बचता है, तो उस मिल्क दान से और माँ के दूध दान करने से भी, डोनेशन से, हाँ। उसके बाद जैसे ब्लड की टेस्टिंग होती है, आप लोग उसको टेस्टिंग करेंगे बहुत हाँ। सारे पैरामीटर्स पे, हाँ। पास्चराइज करेंगे, हाँ। प्रॉपर स्टोर करेंगे, प्रॉपर स्टोर करेंगे, लेने वाले और देने वाले दोनों का कंसेंट कंसेंट लें, लेने, बिल्कुल तो 100%। और ताकि उसको ह्यूमन मिल्क की ट्रेडिंग भी ना हो। हाँ। और मैम आप ये भी कह रहे थे कि आप इनकरेज नहीं करोगे कि जो मदर दूध पिला सकती हैं वही डिमांड करने लग जाएं कि मेरे हाँ। आजकल मदर्स काफी फिगर कॉन्शियस नहीं हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं। दैट इज वाई हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, जी उनको नहीं मिल्क की जरूरत है। ऐसा कोई मांगता है कि हमें फिगर के लिए, वो नहीं, दैट वी आर नॉट एनकरेजिंग, ओनली नीडी बेबीज को उनको। तो प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे नीड अराइज होती जाती है, त्यों त्यों कुछ देश के सजग नागरिक और जिनके अंदर सोशल सर्विस करने का जज्बा होता है, वो उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये देखने में डाटा सिंपल लगेगा, पर जब मोहाली के आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर बवनीत इसका सर्वे करेंगी, वो डिसाइड कर, उनको लगेगा कि जिन सेंटर्स पे न्यू बॉर्न्स पैदा हो रहे हैं वहाँ कितने परसेंटेज प्री टर्म है, फिर उनको एनालाइज करेंगी वो, फिर उसमें कितनी उनके मिल्क बैंक से वो कितनी दूर है, वहां तक मिल्क कैसे आएगा, कौन कौन मदद डोनेट कर सकती हैं, कौन कौन राइट कैंडिडेट्स हैं, मिल्क लेते और देते समय हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये सारी स्टडी देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। और इन सब से हमें इंस्पायर होकर किसी ना किसी स्फीयर पे अपने जो वेज एंड मीन्स में उसके अंदर रहते हुए अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैम इस सब के लिए हम आपका वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक थैंक यू। यू।